बस दूसरों को मत दो, अपने को देखो। ठीक है। तो प्राग भाव प्रध्वंस भाव क्या समझाता है कि वर्तमान पर्याय का भविष्य में अभाव होगा, तुम डरो मत। इसलिए वर्तमान में अगर राग द्वेष के परिणाम आते हैं तो भेद ज्ञान करना है, डरना नहीं है। क्या बोला मैंने? एक ही पुरुषार्थ है, भेद ज्ञान। एक ही पुरुषार्थ है जैन धर्म में, भेद ज्ञान। और भेद ज्ञान के बाद दूसरा पुरुषार्थ है आत्मलीनता। तो जिनके अभी भेद ज्ञान कमजोर है वे भेद ज्ञान में ताकत लगाओ, और जिनके भेद ज्ञान मजबूत है वे लीनता में ताकत लगाओ। अब अपनी अपनी परीक्षा करो कि हमारा भेद ज्ञान कमजोर है कि लीनता कमजोर है। ठीक है। और अभी ज़्यादा समझने की चेष्टा बंद करो, अब थोड़ा अंदर में निर्णय करो। बहुत सुन लिया, बहुत समझ लिया, समझने से कुछ नहीं होता ज़्यादा। छह उपसम के अभी डॉक्टर साहब का प्रवचन था, उदयपुर में किया था उनने, पंचकल्याणक में। तो वहाँ बोल रहे थे कि ये बात मैं जो बोल रहा हूँ डरना मत। तो क्या बोल रहे थे वो कि तुम लोगों को ऐसा लगता है कि इन पंडितों को जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। तो वो साफ साफ बोल रहे थे क्यों कि तुम्हें लगता है कि डॉक्टर साहब को समय सार का इतना ज्ञान है, प्रवचन सार का इतना ज्ञान है, नियम सार का इतना ज्ञान है ना, इतने ग्रंथों का ज्ञान है, न्याय का ज्ञान है, संस्कृत का ज्ञान है, प्राकृत का ज्ञान है। तो तुम क्या सोचते हो कि इनको ज़्यादा मुक्ति, जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। तो वे साफ साफ कह रहे थे कि जितना भी ज्ञान है ये आत्मज्ञान में बिल्कुल सहायक नहीं है। सुना था? तो बोले साहब फिर कौन सा ज्ञान सहायक है? बोले जो वर्तमान में पर्याय प्रकट हुई वो ज्ञान भेद ज्ञान करे, बस वो सहायक है। जो मैंने इतना सारा पिटारा अंदर भर रखा है वो ज्ञान तो धारणा ज्ञान है, मरा मराया ज्ञान है, वो कोई काम का नहीं है। मुझे 100 गाथाएं याद हैं तो वे मेरे आत्मलीनता में निमित्त थोड़ी बनेंगी, वे तो उल्टा विकल्प कराएंगे। फलानी गाथा में ये लिखा है, वहाँ ये लिखा है, वहाँ ये लिखा है, ये और याद आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जितना ज़्यादा ज्ञान होता है जीव को उतने ज़्यादा विकल्प होते हैं। बहुत ज्ञान कार्यकारी नहीं है, प्रयोजनभूत ज्ञान कार्यकारी है।